हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। आज 11th क्लास की सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। अच्छी हो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। मैरिज यानी शादी, मैरिज यानी शादी। जो शादी विवाह होता है वो एक दो आत्माओं का क्या होता है, मिलन होता है। जो शादी विवाह होता है वहाँ पर दो आत्माओं का क्या होता है कि मिलन होता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। इसके लेखक जो है विलियम शेक्सपियर है। कौन है? विलियम शेक्सपियर। ठीक है। कल एक कमेंट आया था, सबसे प्यारा सा कमेंट था, है ना। उस बच्चा का हम सुना देते हैं। लिखा हुआ है, निकल आते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती। निकल आते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होते, और टूट जाता है दिल जब बात नहीं होती। निकल आते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती, टूट जाता है दिल जब बात नहीं होती। तेरी जान की कसम मेरी जान, तेरी जान की कसम मेरी जान, तू याद न आए ऐसी कोई रात नहीं होती। तो बात यहाँ पर हम बच्चा से वही कहेंगे कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आप मेहनत कीजिए, और मेहनत करके आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो मुलाकात और याद सब भुला दीजिएगा। ठीक है। आप याद कीजिए उस किताब को, कहिएगा जिस दिन हम नहीं रात को पढ़ते उस दिन नींद नहीं आती, तो कोई ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहा ना? ठीक है। और ये ऊपर से सर कट रहेगा, ठीक है ना। आइए गाइस, तो शुरुआत करते हैं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। बाबू, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड यानी सच्ची दो आत्माओं का मिलन है, और सच्ची दो आत्माओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें का लेखक है वो कौन है? वो लेखक जो है कौन है, बोलिए? विलियम शेक्सपियर है। तो विलियम शेक्सपियर क्या लिखे देखिए, सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पर दो दिख रहा होगा। यहाँ पर पोएट के बारे में थोड़ा सा देखिए, धुंधला है, थोड़ा सा फोटो खींचने में गड़बड़ हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर was born in the year 1564, यही ना हुआ है, एट द स्टैफोर्ड अपॉन एवन इन द इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में हुआ था। समझ रहा ना? है ना, वो हुआ था। इसका कारण ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड द प्ले राइट्स। बहुत बड़े मतलब कवि है ना, इंग्लैंड का, इंग्लिश का। इसके बारे में जानिएगा। ठीक है। और समरी जो दिया है वो समरी आपको नीचे लिखा है, तो समरी ना पढ़ा करके डायरेक्ट आपका हम जो कविता है वो कविता बता देते हैं। समझ ना? देखो, समरी अपना भाषा में बता देते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है इसमें आपको दो सच्ची प्रेम आत्माओं के बारे में बताया गया है, जो प्रेम करने वाले हैं, है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट कविता की ओर लेकर चलते हैं। देखिए कविता में क्या है। कविता में स्टेंजा 1, आप अपनी कविता निकालेंगे 11th क्लास का, देखिएगा वहाँ पर आपके बुक में यही लिखा होगा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। लेट मी गो यानी मुझे जाने दो। यही लो, देखो इधर तेरा टीचर यहाँ, ध्यान कैसे वहाँ देखो। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, एडमिट impediments, love it is not love which attracts it attraction find or bend with the remover to लिखा है। ये थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पीडीएफ जो है धुंधला है। ठीक है ना, जो बोलेंगे वो गलत नहीं होगा, धुंधला नहीं होगा। देखिए कवि जो है वो प्रेम संबंध के बारे में विचार करता है। किसके बारे में? प्रेम संबंध के बारे में कवि माय डियर विचार करता है और कहता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मतलब मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जहाँ दो सच्ची आत्माओं का मिलन होता है ना, वहाँ पर वो क्या होता है जी? विवाह शादी होता है। क्या है? विवाह। विवाह शादी आखिर क्या है? दो सच्ची आत्माओं का क्या है? वो मिलन है ना। कह रहा है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, एडमिट impediments, love it is not love which attracts, when it is the attraction find our bend with the remover to remove। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है,
कवि प्रेम के संबंध के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। प्रेम क्या है? दो आत्माओं का मिलन है। यह दो मस्तिष्क का क्या है? वो दो मस्तिष्क का संबंध है, दो मस्तिष्क का मिलन है। समझ रहे हो ना? अगर आप तुम किसी से प्यार करते हो या वो तुमसे प्यार करता है तो वहाँ दो आत्मा का क्या है? मिलन है। समझ रहे हो ना? तो ये सबसे अच्छा प्रेम जो हो सकता है पिता से होता है, माँ से होती है, भाई से होता है, बहन से होता है, तो सगे संबंधी में जो आपको ज़्यादा चाहते हैं उनसे होता है। ठीक है, जो आप प्रेम करते हो प्रेम नहीं। इसीलिए भगवान सर बार बार यही कहते हैं कि जो हिला दे वो हवा का झोंका है, जो हिला दे वो हवा का झोंका है। आ दुनिया में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, बस एक रंगीन सा धोखा है। समझ रहे हो? तो याद रखिएगा, सुनिएगा। तो आपको प्रेम का यहाँ पर मतलब बताया गया है। ए दीदी देखो इधर बताया ये गया है कि प्रेम जो है दो आत्माओं का क्या है? वो मिलन होता है, और दो जो है मस्तिष्कों का आपस में क्या होता है? मिलन होता है। देखिएगा, यानी विवाह है। जो प्रेम है, जो यहाँ मैरिज और ट्रू माइंड, यानी दो मस्तिष्क का क्या है? विवाह है। यानी प्रेम सत्य, अस्थाई और ईश्वरीय उपहार है कि नहीं? प्रेम जो है सत्य है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ये क्या है? उपहार है। ठीक है, अतः उनसे अधिक स्पष्ट प्रेम की अभिव्यक्ति है ना अन्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन कभी कह रहा है सेकेंड स्टेंजा में क्या कर रहा है कि वो नो इट इज एन एवर मिक्स्ड मार्क। मिक्स्ड है कि फिक्स्ड है? Oh no, it is an ever fixed mark that lukewarm tempers, and it is a never SHAKEN, second मतलब हिलाने। ठीक है, it is the star to every bar whose words are known although he is high to be taken। देखिएगा क्या यहाँ पर बताया गया। कभी बताया है प्रेम के बारे में, कह रहा है अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कह रहा है कि जो प्रेम है वो प्रेम शक्ति का वर्णन करता है और कहता है कि प्रेम एक सर्वकालिक निश्चित जो है चीज है, जो अभी जो आंधी को भी झेल सकता है और जरा भी विचलित नहीं होता है। यानी कभी कह रहा है कि वो नो इट इज एन एवर मिक्स्ड मार्क, यानी कोई ऐसा फिक्स मार्क नहीं है। that looks on the templates and the never से, मतलब जो प्रेम को टेम्पलेट्स कर सके, नेवर यानी कभी नहीं, ऐसे मतलब हिलाया जा सकता है। यानी एक आंधी का अगर झोंका भी आए तब सच्चे प्रेम करने वाले को कोई हिला नहीं सकता है। यानी कभी यहाँ पर कह रहा है कि जो है एक अगर आंधी का झोंका भी आए तो सच्चे प्रेम करने वाले जो प्रेमी है उनको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, और कह रहा है कि वो कहीं विचलित नहीं कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह मतलब बहला फुसला नहीं सकता है। ठीक है, whose words are known although he is high to be taken। यहाँ पर बताया गया है प्रेम के बारे में कि एक विचलित नहीं होता, जिस तरह ध्रुव तारे की ऊंचाई, जिसे ध्रुव तारा समझते ना आसमान में होता है, समुद्री जहाज के स्तंभों को भी ऊंचा को आंका नहीं जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम की महानता का अनुभव किया जा सकता है किंतु उसके मूल्य को आंका नहीं जा सकता। देखो कितना मार्केबल बात कभी लिखा है। इट इज द स्टार, स्टार जो ध्रुव तारा नहीं है आसमान में, अगर आप समुद्र में जाइएगा ऊपर से चढ़कर समुद्री जहाज पर से देखिएगा तो ध्रुव तारा के बारे में अंदाज नहीं लगाया जा सकता। उसी तरह एक सच्चे प्रेम करने वाले के बारे में अंदाज नहीं लगाया जा सकता है ना, कि द स्टार टू एवरीवन्स रिंग डार्क whose words are known although he is high to be taken। यानी यहाँ बताया गया उस ऊंचाई को आंका गया है और कह रहा है कि उस प्रकार के प्रेम की महानता को अनुभव किया गया है किंतु तो उसके मूल्य को नहीं आंका जा सकता है। यानी प्रेम का क्या मूल्य होता है, उस मूल्य को नहीं आंका जा सकता। बात है एक माँ जो है अपने बच्चे से कैसे प्रेम करती है, एक पिता अपने
बच्चे से कैसे प्रेम करते हैं, इसको नहीं आंका जा सकता। देखिए आपके लिए एक हम बेहतरीन मतलब एक बात बता रहे हैं, सुनिएगा। तो बेहतरीन बात क्या है, तो ये इसके बाद नेक्स्ट लाइन बता रहा है, फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे, सुनिएगा। इसमें हम आपको यही बाबू बताएंगे, एक छोटा सा कहानी सुना रहे। देखो कैसे माइंड में निगेटिव बात उत्पन्न होती है, ध्यान से सुनना। दो सेव है, कै सेव है? ठीक है, मान लीजिए कि मेरे हाथ में जो है वो 2 सेव है ना। होता क्या है, ये टेबल पर बाबू ध्यान समझिएगा, ये लास्ट में देखिएगा बहुत मतलब एकदम आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे सर ने क्या बोल दिया। अगर अच्छा लगे, प्यारा लगे बात, तो ताली भी बजाइएगा, सुनिएगा। 2 बात है, बात यहाँ पर ध्यान समझिएगा। एक सेव है, एक दूसरा सेव है। 2 सेव टेबल पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? टेबल पर। बात समझ में आया? एक पुत्र है, मतलब किसी पिता का, वो आता है और एक सेव उठा कर का उसको काटता है। ठीक है, पिताजी भी सेव खाने वाले हैं और पिताजी सोचते हैं कि ये दूसरा सेव है, उसको उठा करके हम खाएं। जैसे ही पिताजी वो दूसरा सेव को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो पुत्र क्या करता है, दूसरा सेव भी उठाता है और उठाकर माय डियर उसको भी एक कच्चा काट लेता है। सुनिएगा, हर किसी के जिंदगी में पिताजी है, मेरे भी जिंदगी में है, आपके भी जिंदगी में है, और हम एक पुत्र का पिता भी है। समझ रहे हो? इस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं। सुनिएगा, होता क्या है, अभी तक उस पिता को अपने पुत्र पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब वो दोनों से एक एक कटा जब बेटा काट लेता है, तो पिता को क्या आता है? गुस्सा आता है। जनरली बात है, गुस्सा आएगा ना। आप लोग अगर आते तो आप लोगों को क्या होता है? बोलिए पीछे से बच्चे, गुस्सा आता है ना। गुस्सा ये आता है कि देखो ससुरा हमारा ऐसा बेटा है जो कि क्या किया कि मतलब जो है दोनों एथी को सेव को जो है क्या कर लिया, समझ रहा ना। उसके बाद सुनिएगा होता क्या है, उसके बाद होता है कि वहां से लाइट ऑफ है ना। इसके बाद होता क्या है, अब यहां से सीधे बात बदल जाएगी। बात ये बदलेगी भाई कि जो बेटा है ना वो कहेगा पापा ये वाला सेव आप खाइए, ये सेव मीठा है। ये पापा ये सेव खाइए, ये सेव क्या है? मीठा है। देखो पिता के बाद उसके दिमाग में क्या चला था? पहले निगेटिव चला था कि मेरा ऐसा पुत्र है जो बताइए सेव है तो दोनों को जूठा कर दिया, दोनों खा लिया, हमें नहीं खाने दिया। लेकिन बताओ वहां पर बाबू होता क्या है, उस एक पुत्र का मोहब्बत देखिए अपने पिता के प्रति कि ये अपने पिता से इतना मोहब्बत करता है कि वो चख करके और पिता को सेव देना चाहा था कि ये पापा ये जो सेव है ये मीठा है, इसको खाइए। अगर इस दरमियान यानी पिता अपने पुत्र पर अगर झापड़ चला दिया होता, मार दिया होता, तो अनर्थ हो जाता कि नहीं? हो जाता ना। तो यानी हम यही आपसे कहेंगे कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, किसी के बारे में आप निगेटिव सोच रहे हो, तो सोचने के पहले आप एक बार सोचिए उसके बारे में कि वाकई में वो जो है गलत है क्या। बात समझ रहा ना। अगर पिता अगर थप्पड़ चला दिया होता उस पुत्र पर, तो फिर उसका प्रेम टूट गया होता कि नहीं? तो ऐसे पुत्र के लिए और ऐसे पिता के लिए एक बात तालियां आप लोग। आप लोग इसके जगह पर होते तो क्या करते हैं, है ना। तो फिर चलते हैं आगे और देखिएगा, देखिए तो देखिएगा भाई डियर, 3rd स्टैंजा में कितना जबरदस्त बातें लिखी गई है और इस बातें को आप समझेंगे और जानेंगे, पहचानेंगे। देखिएगा इसमें क्या है।
लव्स नॉट टाइम्स फुल, जो लव है, जो प्यार है, वो नॉट टाइम्स फुल यानी समय की बर्बादी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लव्स नॉट टाइम फुल यानी समय की बर्बादी नहीं है। काची भाई, प्यार, लव जो है वो टाइम की बर्बादी नहीं है। थ्रू रोजी लिप्स एंड द चिक्स, रोजी लिप्स यानी गुलाबी गाल, चिक्स मतलब समझ रहे हैं क्या होता है चिक्स यानी, लिप्स यानी, यानी ऐसा नहीं कि जो प्रेम है वो गुलाबी गाल और गुलाबी होठों को देख करके किया जाए। एक सच्चे प्रेम करने वाले सूरत नहीं देखा करते। आपकी माँ ये नहीं देखी कि मेरे बेटा बेटी कैसा है, करिया है कि गोर है, फिर भी आपको अपने गर्भ में 9 महीना पाल कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लव्स नॉट टाइम्स फुल यानी लव जो है, प्रेम है, वो टाइम्स फुल नहीं है यानी समय की बर्बादी नहीं है। देखिएगा, थ्रू रोजी, जो थ्रू मतलब उसके माध्यम से, रोजी लिप्स एंड द चिक्स की गुलाबी गालों और होठों को देख करके किया जाए। विदिन हिज बेंडिंग्स सिकल्स compass come love not with his bribe honors our है ना, bribe hour and the weights but bears it out even to the edge of doom। देखिए कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है इस संबंध के बारे में बता रहा है कि गुलाबी होठ और गाल को कालांतर में समय के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है। यानी नीचे जो लिखल है यहाँ पर कि जो हमने अभी आपको बताया कि जो थ्रो रोजी लिप्स एंड द चिक्स, अभी आप और हम जवान हैं, तब तक हम लोग के गाल पर अगर माछी बैठेगी तो छिप हो जाएगी। यानी हम लोग का जो है स्किन है वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है लेकिन याद कीजिए कि जब आप लोग दादी माँ बनिएगा, हम जब दादा बनेंगे, उस समय कितनों मतलब फेयर हैंडसम हम मल ले, आप लोग कितनों ग्लो लवली या बीको टर्मरिक लगा लीजिए, कुछ नहीं, कितनों महंगा फेशियल करा लीजिए, कुछ होगा हो, क्योंकि ये चमड़ी जो है वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। समझ रहा ना। यानी कभी यहाँ पर बताया है कि जो गुलाबी ओठ है और गाल है वो समय के अंतराल यानी कुछ समय के बाद क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बोलिए, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। आ जाता है कि नहीं। लव alters not with his the bribe hour and the weeks but bends it ever the edge of the doom। देखिए कभी कहता है ना, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेम है उस समय के साथ बदलता नहीं है, असीमित है। क्या है, असीमित है, यानी इसका कोई सीमा नहीं है। वह समय के प्रभाव से कुछ घंटों अथवा सप्ताहों में बदल नहीं सकता है। नहीं समझे कि जो सच्चे प्रेम करने वाले हैं कुछ सप्ताह या कुछ घंटा में वे नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। अभी देखो मौसम कल क्या था, अभी क्या है, कुछ समय बाद कैसे मौसम, ठीक है। तो जो सच्चे प्रेमी होते हैं, प्रेम करने वाले, वे कभी जो है वो बदलते नहीं है सप्ताहों और घंटों में। समय के बंधन से वह सर्वथा मुक्त होते हैं, यानी समय उनका कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। समझ रहे हो ना, बात बुझाया। आगे सुनिएगा, चौथा स्टेंजा देखिए आपका क्या कर रहा। इफ दिस बी एरर, इफ दिस बी एरर, यदि यह गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव, और कोई मुझे यह साबित कर दिया कि जो मैंने बोला है वो गलत है,
तो आई नेवर राइट नॉर मैन एवर लव। तब मैं कभी कविता नहीं लिखूंगा और कभी किसी को प्रेम करने के लिए नहीं कहूंगा। कौन कहता है? कल बोलो, क्या बात गलत बोला था? कल सही बोला है कि वाकई में जो प्रेम करने वाले होते हैं वो ये नहीं देखते हैं, चमड़ी और दमड़ी नहीं देखते हैं, शकल और सूरत को देख करके प्रेम नहीं किया। समझ रहा हो ना? जानती हो जब माता सती जब भगवान शंकर से बिछड़ गई, जब जा रही थी कहाँ? अपने ससुराल, यही अपने छपरा जिला में उनकर जहाँ अंबिका भवानी है ससुराल था शंकर भगवान का। सुने होइएगा लोग गाता है, कहता है कि बिना बुलावल मत जइहा ये गौरा, आदर न होई है तोहार। सुनी हो सब लड़कियां सब कि बिना बुलावल मत जइहा ये गौरा, आदर न होई है तोहार। वही जो माता सती आई तो उस समय क्या हुआ? देखिए कि राजा दक्ष जो थे वहाँ पर कोई मान सम्मान नहीं होता। माता सती, आप यहाँ अंबिका भवानी जाते हो तो 12 कुंडवा नहीं बना है, वही जो अग्नि कुंड में वो क्या हो गई, कूद करके अपने जान दे। भगवान शंकर जो है वो माता सती को ले करके और क्या किए, पूरे धरती पर घूमने लगे, तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती को 52 टुकड़ा में बांट दिया। कौन टुकड़ा? 52। वही 52 जगह धरती पर जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा वहीं पर आज शक्ति पीठ है पूरे धरती। समझ रहा ना? बात बुझा गया? यही सब चीज है। तो इसके बाद जो माता सती जब दूसरा रूप में आई तो उस समय बिना भगवान शंकर को देखे हुए जंगल में जाकर के तपस्या कर रही थी भगवान शंकर को पाने के लिए। वो होता है प्रेम। बात समझ रहा हो ना? यानी प्रेम एक अटूट बंधन है। समझ रहा हो ना? जिसको क्या कहा जाए, हम क्या कहें कि उसके बारे में जितना प्रेम के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। ठीक है? देखो, यदि सच्चे प्रेम के विषय में कवि द्वारा कहे गए सभी तथ्य अगर गलत है और तद अनुसार अगर कोई प्रमाणित नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि कवि ऐसी कविता कभी नहीं लिखेगा लिखित अगर किसी व्यक्ति ने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात गलत है जो हमने बताया, इसका मतलब आपने कभी सच्चा प्यार कभी का ये यानी सच्चा जो प्यार करने वाले सच्चे प्रेमी होते हैं, है ना, उनमें ये गुण पाया जाता है। ठीक है? नीचे बाबू वर्ड मीनिंग जो था, मैरिज का मतलब मिलाप होता है। समझ रहे ना? एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। और इसके बाद में ऑब्स्टेंस या इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है जो बाधा उत्पन्न होती है वो। और अल्टर्स का मतलब होता है बदल जाना। ठीक है? और इसके बाद में बेंड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है? स्ट्रॉम्स का मतलब आंधी तूफान होता है। और इसके बाद में क्या लिखा है वो? ऑक्टेव यानी होता है 8 लाइनों का छंद। ये जो कविता था आपका 8 लाइन का था। कई लाइन का? 8। तो 8 लाइन का जो होगा उसको ऑक्टेव कहेंगे। क्या कहेंगे? है ना? और सेट्स का मतलब होता है SEXT सेट्स का मतलब 6 लाइन की कविता। कई लाइन के? 6 लाइन की कविता को। ठीक है? और एक और आप 12th में जाइएगा तो पूछता है 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेट। यानी 14 लाइन की जो कविता होगा उसको सोनेट कहते हैं। ये आपका प्यारा सा छोटा सा क्या रहा, चैप्टर रहा था। ठीक है? इसके बारे में कभी जो है प्रेम के बारे में, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड के बारे में क्या किया है, बताया। ठीक है? तो अभी तक आप चैनल पर बने रहे उसके लिए मेरे तरफ से, मेरे पूरे कोचिंग के परिवार के तरफ से आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप छपरा से हैं, थोड़ा सीधा बैठिएगा आप लोग, और आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे क्लास में आ कर के कर सकते हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर अभी बहुत कम बच्चे हैं क्योंकि आज बारिश हो रहा है। और ये सभी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर देखिए इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो है आए हुए हैं। ठीक है? और यहाँ से इधर देवी जी लोग हैं। ठीक है? यानी दीदी लोग, है ना? देखिए कैसे मुस्कुरा रही है लोग। ठीक है? तो मुस्कुराना इन लोगों की अदा है। इस मुस्कुराहट को जो दिस रेट समझे वो 1 नंबर के क्या है, गधा है। ठीक है? समझ रहे ना?
तो इन्हीं वाणियों के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।